वेलकम टू तपदर हब। आज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नीट में आने वाला है, आ सकता है। हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और चैप्टर का। आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से एनसीईआरटी से अभी क्वेश्चन आते जा रहा है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूर, जो जिस मॉड्यूल का तुम्हारा जिस प्रैक्टिस मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में टाइम में एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा, सिर्फ राफ पेज थोड़ा बहुत मिल सकता है, फिर भी नहीं मिल सकता। क्वेश्चन जहाँ है उधर करने की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पता चलेगा कहाँ क्या लिखना है। बट अलग अलग पेज में प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि फिर से पेज इधर से दिखना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। देखिए अभी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या है, एल्किन एल्किन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय एल्किन कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। कौन सा आंसर होगा? हाइड्रेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड, हाइड्रेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर वेपर एंड कंसंट्रेटेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्किन बाय एक्वस फ्लूइड। ये एल्किन का पहले क्वेश्चन ये देख सकते हो। ये देखिए, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जो एल्किन को एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन H2SO4 से कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? हाइड्रेशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व, ये क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O पॉजिटिव। दूसरा वाला में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर बाय कार्बोकेटायन, तीसरा में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो क्या होगा? आसान ही है, तो ए बी सी आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। पहले इस ए वाला एनसीईआरटी का ये ए बी सी ऑर्डर यही होगा। तीसरा में देखिए, हाइड्रेशन ऑफ स्टाइरिन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालाइज। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? हाइड्रेशन करेंगे स्टाइरिन को। अभी तो दिक्कत क्या होगा, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर पता नहीं है, तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में बता दिया था स्टाइरिन का स्ट्रक्चर याद करने, क्योंकि एनसीईआरटी में है। ये देखिए एनसीईआरटी का फिनाइल इथिन का नाम क्या है? स्टाइरिन है, फिनाइल इथिन का। तो अभी ये फिनाइल इथिन है, फिनाइल इथिन को जब ये क्या करेंगे? हाइड्रेशन करेंगे एसिड कैटालाइसिस पॉजिटिव के साथ, तो 1 फिनाइल इथानल बनेगा, 1 फिनाइल इथानल। तीसरा क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल कौन सा प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं? फिर क्या, H2 और PD को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा। LiH स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको भी देंगे तो भी अल्कोहल बन जाएगा। और NaBH4 को देंगे, वो उसको भी देंगे तो भी तुम्हारा ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। और इसमें क्या होगा? रिएक्शन विद RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। RMgX जब देंगे क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा ये वाला अल्कोहल नहीं बनेगा, ये वाला अल्कोहल नहीं होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बन सकता है, क्योंकि इस बार नहीं, पिछले साल रीनीट 2024 का पेपर लीक होने के बाद ये क्वेश्चन आया था। देखिए इधर जब एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड दिया तब RCH2H बना। इस बार ये वाला क्वेश्चन दे दिया था रीनीट 2024 में। आर वाला देंगे तो 2 डिग्री वाला बनेगा। इधर जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 डिग्री पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए बी सी। 5 कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू, ये भी मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ए स्टार बनेगा। व्हेन एन अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद 2 pentanone product form does not rotate plane polarized light. For this reaction which of the following statement are correct regarding the product? ये प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा होगा? देखिए, when alcohol is prepared by reaction of ethyl alcohol, जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 पेंटानोन के साथ एनएनसी हमारी, ये देखिए पेंटानोन प्लस C2H5 MgBr के साथ जो रिएक्शन होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3OH C2H5 CH2 तो क्या है? ये तो क्या है? ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या है? दे कैन एग्जिस्ट इन एनोशियोमेरिक पेयर, तो इसमें एनोशियोमेरिक पेयर होने के लिए क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और तुम्हारा जो ऑप्टिकली एनोशियोमेरिक पेयर होने के लिए क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। और ये वाला काइरल कंपाउंड भी है, ये देखिए, ये CH3 इधर OH लगा हुआ है, इधर C2H5 अलग अलग ग्रुप है, तो ये काइरल कंपाउंड है, तो ये एनोशियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट होगा। तीसरे में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? इसमें 1 है, तो इसमें 1 नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें 1 नहीं है, क्योंकि नॉर्मली एल्कीन या साइक्लो एल्केन में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इधर बोल रहा है इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर क्या होगा? दूसरा वाला ऑप्शन होगा। आंसर तुम्हारा 6 का कितना होगा? 2 होगा एनोशियोमेरिक फॉर्म। 7 में क्या रिएजेंट देना पड़ेगा? तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या देना पड़ेगा? इधर बताइए। NaBH4 K2Cr2O7 बोथ 1 एंड 2, कौन सा हो सकता है? देखिए, तो क्या होगा? सेकंड का आंसर ये एल्डिहाइड से अल्कोहल में क्या होगा? आंसर NaBH4 होगा। NaBH4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो दोनों के ऑक्सीडाइज कर देगा। ये NaBH4 हो वीक है, इसलिए सिर्फ एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताने के लिए बोल रहा है। इधर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, कौन सा होगा? 8 का। तो आंसर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे कम होता है, क्योंकि स्टेरिक इंडेंस और तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये इस तरह का होता है। नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल। मोलिकुलर वेट ऑफ मिथानॉल इज हायर देन वाटर। नंबर 2, अल्कोहल ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस soluble in water देन अल्कोहल ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्कोहल इवापोरेट्स क्विकली। आंसर फॉर ऑल ऑफ द अबव कौन सा होगा? 9 का। मोलिकुलर वेट ऑफ मिथानॉल इज हायर देन वाटर, नहीं, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? तुम्हारा 18 होता है, और मिथानॉल का CH4 CH3OH। क्या मोलिकुलर वेट ऑफ मिथानॉल इज हायर देन वाटर? नॉट करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट है, वेट मोलिकुलर वेट तो ज़्यादा होगा CH3OH का, सबसे ज़्यादा होगा वाटर से वो। और दूसरा वाला में इधर क्या होगा? अल्कोहल ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन इज लेस soluble in वाटर, लेस नंबर ऑफ कार्बन लेस soluble in वाटर देन अल्कोहल ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। नहीं, अल्कोहल ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा तो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उसके साथ, तो दूसरा वाला क्वेश्चन गलत लग रहा है। और अल्कोहल इवापोरेट्स क्विकली, ये तो सही है।
ऑल ऑफ द अबव, आंसर बी होगा। तो 10 देखते हैं, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? NaOH, एक बार NaOH देंगे तो ये Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा। दूसरा वाला पोजीशन में तुम्हारा इधर तुम्हारा क्या है, OH डैश फॉर्म है, तो वाटर देंगे तो क्या होगा, एक OH वाला OH इधर आएगा, दो फॉर्म बनेगा, एक OH वाला एक डैश वाला, तो 2 फॉर्म होगा, एक OH और डैश, दोनों में OH आएगा, OH डैश में। और तीसरा में क्या है, इधर H3O देंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा प्रोडक्ट, उसमें जो एल्कीन हटा, डबल बॉन्ड हटा के इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। इसमें डाइल्यूट H2SO4 देंगे तो एल्कीन को, प्राइमरी एल्कीन है तो उसको डाइल्यूट H2SO4 देंगे तो क्या होगा, और इधर OH आ जाएगा, स्टेबल होगा उधर आने के बाद। और इसमें कीटोन को CH3MgBr और ग्रीनर रिएजेंट देंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, इधर OH आ जाएगा, इधर OH आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और इसमें जब ये भी तुम्हारा ग्रीनर रिएजेंट देने के बाद इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बनेगा, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, उसमें 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो पहले वाला में बताया था क्वेश्चन RNGX क्वेश्चन नंबर 4 में। जी क्या है, ये भी ये फॉर्मेल्डिहाइड है, CH3MgBr देंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड को। और तुम्हारा RMGX देंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। Which of the following is correct statement? करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा? पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। दूसरा में क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल फॉलो द ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लोअर अल्कोहल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल आर आल्सो रिएक्ट विद ब्रोंस्ट्रेटेड बेस। तो क्या है, पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, ये तो सही है, एनसीईआरटी का लाइन है, ये 2 टाइप के दे दिया है, देख सकते हो। तो एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है देखिए, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन में इंक्रीज कर देता है, पोलैरिटी डिक्रीज होता है, इसलिए क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ये देखिए ये वाला दे दिया। और लोअर अल्कोहल इनसॉल्युबल, नॉर्मल लोअर अल्कोहल क्या होता है, लोअर अल्कोहल तुम्हारा लोअर अल्कोहल इनसॉल्युबल होता है क्या, नहीं, अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट एज ब्रोंस्ट्रेटेड बेस। हाँ, अल्कोहल ब्रोंस्ट्रेटेड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, ये देखिए तुम्हारा अल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्ट्रेटेड बेस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन व्हिच इज देम प्रोटॉन एक्सेप्टर, व्हिच मेक्स देम प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो आंसर क्या होगा, A B D, आंसर बी होगा। इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट कैरेक्टर ऑन रिएक्टिंग विथ इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। इथाइल अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर कब देगा, जब किसके साथ जब रिएक्शन करेगा। तो इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, आंसर ऑप्शन में एसिटिक एसिड, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन क्लोराइड और एसिडिक K2Cr2O7। तो इथाइल अल्कोहल किसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर कब देगा, सोडियम मेटल के साथ। ये देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, जब सोडियम मेटल के साथ जब देगा ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इथेनॉल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो क्या होगा, आंसर फिनॉल होगा। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिनॉल होगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, जो OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या एक्सेस न्यूक्लियोफाइल, ये सही है। द अल्कोहल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल इन रिएक्शन विथ क्लीवेज ऑफ OH, नहीं, ये गलत है। अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, नहीं, ये भी गलत है। अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज CO बॉन्ड, ये सही है। आंसर क्या होगा, A and D की ऑप्शन आंसर 4 भी होगा। तो और Cl CH2OH is stronger acid than CH3 CH2OH because of, क्यों है, इधर क्या बोल रहा है, Cl तो Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और इधर तो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इधर कोई ये तो सेम ग्रुप है, सिर्फ इधर Cl एक्स्ट्रा लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई इफेक्ट और Cl इंक्रीजेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट Cl डिस्पर्सेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस मोस्ट स्टेबल कैटायन, नहीं, एनायन बनाता है। तो माइनस आई इफेक्ट और Cl डिस्पर्सेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मोस्ट स्टेबल एनायन, हाँ ये सही है। आंसर 5 3 होगा, चार्ज होता तो ऑप्शन नान ऑफ दिस है, तो आंसर 3 होगा। With when ethyl alcohol react with acetic acid and produce product formed, तो एसिटिक ethyl alcohol acetic acid के साथ जब रिएक्शन होगा तो इथाइल एसिटेट और वाटर बनेगा। 7 स्टेटमेंट 1, esterification of alcohol involved in cleavage of OH bond in alcohol, एस्टारिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व इन क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। हाँ, इसमें क्लीवेज OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, एस्टारिफिकेशन में देखिए सब कुछ OH बॉन्ड का क्लीवेज होने के बाद ही सब कुछ होता है रिएक्शन का, एस्टारिफिकेशन। और अल्कोहल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटेलिक सोडियम, अल्कोहल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटेलिक सोडियम। हाँ, मेटेलिक सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, देख सकते हो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। और तो आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अभी Which of the following statement are correct regarding esterification of alcohol, कौन सा करेक्ट होगा, ये देखिए esterification के लिए अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म स्टार, ये सही है। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एनहाइड्राइड आर कैरीड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4। हाँ, ये इनिशिएट करने के लिए H2SO4 थोड़ा बहुत देना पड़ता है। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस पायरीडीन, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए उसको, जो तुम न्यूट्रलाइज कर क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है HCl को, तो स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ता है, जैसे पायरीडीन है, ये साइड प्रोडक्ट HCl देगा। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज रिवर्सिबल विद व्हाइल एसिड क्लोराइड इज इरिवर्सिबल। हाँ, ये सही, ये भी सही है, ये देख सकते हो पूरा एनसीईआरटी की लाइन उठा के देती है, ये देखिए तुम्हारा एसिड क्लोराइड के साथ इरिवर्सिबल है, बाकी दोनों के साथ रिवर्सिबल है। और एस्टारिफिकेशन, तो आंसर क्या होगा, 1, आंसर 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो अभी चौथा वाला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कौन सा होगा, जनरली अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, वो अल्कोहल वीकर एसिड इनकरेक्ट बोल रहे हैं, नहीं, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। हाँ, ये सही है।
तो अल्कोहल एक्ट्स एज ब्रोस्टेटेड एसिड एज वेल एज ब्रोस्टेटेड बी, ये पहले एनसीईआरटी का लाइन ही होता है, यह भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो यह भी सही है। ड्यूरिंग एस्टाब्लिशिंग द साइड प्रोडक्ट्स रिमूव शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टू द प्रोडक्ट साइड, हाँ यह भी सही है। तुम्हारा अल्कोहल कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस मॉडरेट रिएक्टिव मेटल सच एज आयरन एंड टिन, नहीं आयरन एंड टिन के साथ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के साथ नहीं, ये इस तरह का प्रोडक्ट नहीं देता है। तुम्हारा सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ये तो नहीं है, ये तो गलत होगा। जो इनकरेक्ट कौन सा होगा, आंसर 4 होगा, 9 का ऑप्शन 4 होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग रिएक्टेंट और मेजर प्रोडक्ट, तो इधर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो वही छाटा के इधर थ्राइस एल आ जाएगा, एल ट्राई पॉजिटिव, थ्राइस इधर थ्राइस आ जाएगा, तुम्हारा इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा CH3 सी CH3 CH3 CH3, और इधर में ओल आ जाएगा, उसमें थ्राइस एल आ जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर क्या होगा, इधर तो तुम्हारा इथानॉल होगा, इथानॉल प्लस सोडियम, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानॉल, ये सोडियम सॉल्ट बनेगा इथानॉल के साथ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। ये हम इधर H पॉजिटिव और हीट देंगे तो क्या बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये इधर तो ओ OH है, तो हाइड्रोजन हटा के इधर C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, तो जैसे है इधर इस तरह का, तो इधर वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ये इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये और ये वाला, तो ये भी H पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हाइड्रोजन रिमूव हो गया उसके साथ, तो इस तरह का ये वाला इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, CH3 OH लगेगा इधर, इधर जो होगा CH3 OH देने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर पाइरीडीन स्टारिफिकेशन रिएक्शन है, ये इधर क्या क्या देना पड़ेगा उसमें, तो ये वाला फिनाइल फिनाइल CH2 OH, CH2OH देने के बाद ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग और बाकी सिर्फ दो केमिकल रिएक्शन तक सॉल्व किया हुआ है, अभी पूरा अल्कोहल फिनॉल सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड वीडियो आने वाला है, रुकिए और सेकंड वीडियो देखिए, और ये स्लो लगे तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।